25 सितंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 5 से 9। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपने और कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। मैं तुझसे 2 वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान करें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूँ, प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम आलंकित कर दूं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखें। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें, तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में जब यीशु अपने शिष्यों मिशन पर भेजते हैं तो उन्हें कम से कम सामान के साथ की यात्रा करने की हिदायत देते हैं। ऐसा कहकर वे उन्हें खुद पर ज्यादा निर्भर न रहकर ईश्वर और उन लोगों को अद्वितीय पर निर्भर रहने के लिए कहते हैं जिनको सुसमाचार सुनाते हैं। खुद पर अत्यधिक निर्भर होने के बजाय ईश्वर पर भरोसा करने की हम संसारिक से खुद को दूर रखेंगे और अपना मन ध्यान प्रभु और उनके वचनों पर लगाएंगे। कभी कभी संसारिक शक्तियों जैसे धन दौलत, पद या फिर शारीरिक ताकत लोगों को इस भ्रम में डाल देती है कि वे अपने आप में पूर्ण है और उन्हें किसी की जरूरत नहीं। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि हम कभी भी पूरी तरह से खुद पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। हमने जीवन की शुरुआत ही पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहते हुए शुरू की है और जैसे जैसे हम अपने जीवन के अंत की ओर आते हैं, हम एक बार भी खुद को दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर पाते हैं और पूर्ण निर्भरता के इन 2 मुकदमों के बीच की जिंदगी में भी हम कई प्रकार से दूसरों पर निर्भर रहना जारी रखते हैं। अपने पूरे जीवन में हम दूसरों पर निर्भर करते हैं कि दूसरे लोग हमें वो चीजें दे जो हमारे पास नहीं है। हम उन चीजों के लिए उन पर निर्भर रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। प्रभु हमेशा हमें उस सेवा के लिए खुले रहने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जो वह हमें दूसरों के माध्यम से प्रदान करता है। हम में से प्रत्येक को देने के लिए बहुत कुछ है और प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। जो प्रभु हमारे माध्यम से दूसरों की सेवा करना चाहता है, वह दूसरों के माध्यम से हमारे भी सेवा करना चाहता है। तो आइए हमारे जीवन में खुद पर ही भरोसा न करके ईश्वर और ईश्वर द्वारा हमें दिए गए लोगों और संसाधनों पर भरोसा करें और ईश्वर के वचन की सेवा में लगे रहें। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।